हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब सिद्धार्थनगर का यूट्यूब चैनल। और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन। तो हम आज जानेंगे कि वित्तीय लेखांकन जो बुक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इस बुक को देखकर ना घबराएं, खासकर वो स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स फील्ड से आए हुए हैं, जैसे इंटर मैथ से, बायो से, आर्ट से या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पास किया है वो लोग आए हुए हैं। क्योंकि इस बुक को देखकर सबसे पहले वही घबराते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल है। जो नॉन फील्ड से आए होते हैं उनके लिए थ्योरी भी कठिन लगती है और न्यूमेरिकल भी थोड़ा कठिन लगता है उनको। तो एक प्रोवर्ब है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी भी पुस्तक को उसके कवर से मत जज कीजिए। तो आपको किसी पुस्तक को कैसे देखना है, कैसे उसे समझना है, तो ये जानिए। और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए कि जब आप कोई नई बुक पाते हैं तो आप उसमें क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ते हैं या वो चीज़ें पढ़ते हैं जो आपको बुक में समझ में आती हैं, या जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं वो पढ़ते हैं, या आप बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। साथ ही साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि कोई बुक जब भी आप पाइए, चाहे वो एकेडमिक बुक हो, चाहे वो कोई नॉलेजेबल बुक हो, कोई कहानी हो, तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जब आप पहली बार बुक खोलते हैं तो बुक खोलते ही लिखी होती है भूमिका। तो उस भूमिका को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। वो भूमिका बताती है कि वो किताब आपको क्या क्या बताना चाहती है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और लेखक आपको क्या जानकारी देना चाहता है, और लेखक के बारे में भी नॉलेज देती है वो क्या है, इसके पहले उसने क्या किया है हुआ है, और आपको किस तरीके से उस बुक में समझाया है। इतना जानने के बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं बुक का पाठ्यक्रम, जो यूनिट के में या चैप्टरों में डिवाइड होता है, और उस पाठ्यक्रम को हम समझते हैं। तो आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी इस बुक का पाठ्यक्रम क्या है। तो जब हम पाठ्यक्रम में आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी, यानी लेखांकन का अर्थ, कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विकास और लेखांकन की परिभाषा। इतनी चीज़ें हमें लेखांकन के बारे में बताती हैं कि हम लेखांकन इससे समझ जाते हैं कि लेखांकन है क्या आखिर में चीज़। उसके बाद हमें पढ़ना होता है बही खाता यानी बुक कीपिंग और लेखांकन। तो पुस्त पालन और लेखांकन लगभग एक तरह की चीज़ें हैं। पुस्त पालन जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से हमारा लेखांकन शुरू होता है। इस तरह की चीज़ें हम लेखांकन की बुक में पढ़ेंगे, मतलब ये उससे आगे का एक कदम है। उसके बाद लेखांकन में रुचि करने वाले व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि लेखांकन में रुचि कौन रखता है, कौन सीए बनता है, कौन सीएस होता है, ऑडिट कौन करता है, और इस तरह की चीज़ें जो उस लेखांकन में लोग जुड़े रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन सिस्टम की लेन देन में क्या रिकॉर्डिंग रखनी रहती है, क्या वर्गीकरण करना रहता है, कैसे सारणी बनानी रहती है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद यूनिट 2 आ जाती है, जिसमें हम पढ़ते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी पूंजी और राजस्व। ये होता क्या है ये हम जानते हैं। आय का वर्गीकरण पढ़ते हैं, व्यय का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि कितने तरह की आय होती हैं, कितने तरह की व्यय होती हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। उनकी रसीदें क्या हैं, अंतिम खातों का निर्माण कैसे होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग खाता क्या होता है, निर्माण खाता क्या होता है। इस यूनिट में हम इन सब खातों के बारे में जानते हैं जो इनसे अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट बनाना हम सीखते हैं, जिसको आर्थिक चिट्ठा हिंदी में बोलते हैं। और फिर जो समायोजन किया जाता है अंतिम में, जो त्रुटियां हो जाएं या कुछ छूट जाए, उनका समायोजन कैसे किया जाता है ये हम जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर डिप्रिसिएशन, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसकी अवधारणा क्या है, क्या किस कारण से मूल्य पर ह्रास हो जाता है, मूल्य की कमी हो जाती है, क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स अप्लाई होते हैं, कैसे इनका प्रावधान होता है, ये सब चीज़ें हम डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास में पढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3। तो यूनिट 3 शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले आपके सहयोग की अपेक्षा है कि आप इस वीडियोज को अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें।
खुद सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी आपको अन्य वीडियोस चाहिए किसी भी चैप्टर पर या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स स्पेशल अकाउंटेंसी एरियाज की विशेष लेखा क्षेत्र कहाँ होते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रॉयल्टी के बारे में सभी जानते हैं। शाखा खाते, आश्रित खाते, देनदार, स्टॉक देनदार प्रणाली, अंतिम लेखा प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इंश्योरेंस क्लेम मतलब किराया खरीद, किस्त खरीद प्रणाली क्या होती है, बीमा दावे क्या होते हैं, जिसमें से 3 चीज़ें रॉयल्टी, किराया खरीद प्रणाली, बीमा दावे, ये सब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में भी। यूनिट 5 आती है उसके बाद। यूनिट 5 भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं साझेदारी खाते। पूरी यूनिट साझेदारी पर ही निर्भर है, साझेदारी को ही बताती है, साझेदारी की आवश्यकता बताती है, विशेषता। अंतिम खाते जो साझेदारी में होते हैं उनको खातों को बंद कैसे करेंगे, उनका समायोजन कैसे करेंगे, जो उतार चढ़ाव होती है उसको कैसे प्रोफार्मा बनाते हैं, लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तन कैसे करते हैं, खातों को बंद कैसे किया जाता है। मतलब पूरी साझेदारी जो आम जीवन में हम आप हमेशा करते हैं और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। उसके बाद साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कैसे किया जाता है। पुनर्गठन मतलब कोई आपकी साझेदारी में कोई भागीदार है वो प्रवेश किया, कोई साझेदार निकल गया, वो सेवानिवृत्त हो गया अपने आप, किसी की मृत्यु हो गई, किसी साझेदार के पूरी फर्म का आपका समामेलन हो गया, आपके फर्म का विघटन हो गया, तो ये सब चीज़ें इसी यूनिट 5 में पढ़ी जाएंगी। और इसका लेखांकन कैसे होना है, कोई साझेदार दिवालिया हो गया तो कैसे फर्म की बिक्री होगी, कैसे संपत्तियों से वसूली की जाएगी, कैसे उनका वितरण होगा अलग अलग शेयर्स के माध्यम से, ये सब हम पढ़ेंगे। उनकी संपत्तियाँ कैसे होंगी। तो ये चैप्टर हमारी दैनिक जीवन में भी बहुत लाभकारी है, जिससे हम अपना कोई बिजनेस कर सकें, कोई पार्टनर है हमारा उसके साथ अच्छी डील कर सकें, सही तरीके से समझौता कर सकें जिससे विवाद ना हो। जैसा कि जानते हैं कॉमर्स हमारे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दैनिक जीवन के आसपास हमेशा चलता रहता है, घटित होता है यह, और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जानना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके दैनिक जीवन में हमेशा आपको फ़ायदा करेगा। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे अब चैप्टर 1 से। तब तक के लिए धन्यवाद।